नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बाग़ मदीना के एडमिन है मौलाना मकसूद, उसने पूछा है कि और दिनों में वित्र की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान में तरावी के बाद वित्र के साथ जमात के साथ वित्र की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं, तो क्या वजह है इसकी? जवाबन अर्ज़ है कि हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को मदीने में नमाज पढ़ाते थे, तो वित्र की नमाज भी जमात के साथ तरावी के बाद पढ़ा दिया करते थे। हदीस मौजूद है। काना उबई बिन काब युसल्ली बिन्नास फी रमज़ान बिल मदीना 20 रकातन व युतरु बिसलास। मुस्लिम बिन शहबा बाब कम युसल्ली फी रमज़ान बिन रकातिन, हदीस का नंबर है 7684 कि उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला मदीने में 20 रकात तरावी पढ़ाते थे और 3 रकात वित्र की भी साथ ही पढ़ा दिया करते थे। तो इस हदीस के अंदर जमात के साथ वित्र की नमाज है, उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल है, हज़रत हारिस का भी अमल है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास की जो हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें भी यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात रमज़ान में पढ़ते थे और वल वित्र, और वित्र भी उसमें पढ़ते थे। तो वित्र की नमाज जमात के साथ है तरावी के बाद और रमज़ान में, तो इसका सबूत है। दूसरा सवाल यह है उसका कि वित्र पढ़ लिया, अब तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? क्योंकि हदीस के अंदर आता है कि आखिरी में तहज्जुद की नमाज वित्र की नमाज हो। जवाब बनता है कि हाँ, दोनों जायज़ है। वित्र की नमाज पढ़ ले, सो जाए, फिर उठे और तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हदीस है, इन्नहु काना इज़ा नामा अला वित्रिन सुम्मा कामा युसल्ली मिनल लैल सल्ला रकातन, कि अगर कोई आदमी वित्र पढ़ के सो गया फिर दोबारा बेदार हुआ तो वो रकात पढ़ के वो वित्र पढ़ेगा, ये तहज्जुद पढ़ेगा। मुस्लिम बिन शहबा बाब रजुल युत्रो सुम्मा यस्तयक़िज़ फरीदन युसल्ली, नंबर है 4682। इसमें है कि वित्र की नमाज के बाद अगर दोबारा वो बेदार हो तो तहज्जुद नमाज पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बेहतर यह है और दिनों के अंदर कि आखिर में वित्र हो, लेकिन रमज़ान के अंदर आखिर में वित्र नहीं होगा, वित्र जमात के साथ पढ़ेगा और आखिर के अंदर तहज्जुद पढ़ेगा। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।